नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल बिहार में भाजपा की जड़ों को मजबूत करने, आगे आने वाले लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे अमित शाह का यह दौरा 17 अक्टूबर को बिहार में है। अमित शाह का यह दौरा बिहार में 11 अक्टूबर को होने जा रहा है, लेकिन अमित शाह के इस दौरे के पहले ही उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में कुछ बड़ा बदलाव किया है। दरअसल पहले जो अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला था, उसके अनुसार अमित शाह पटना आते, पटना से उनका सिताब दियारा जाना था और अमनौर जाने का कार्यक्रम था। लेकिन अब अमित शाह के इस कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है और अब सीधे अमित शाह बनारस से सिताब दियारा आएंगे, जहां वह जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में शामिल होंगे। दरअसल बिहार में यह अमित शाह का जो दौरा है, इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह उस सिताब दियारा में आ रहे हैं जहां पर जेपी की कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है। यहां से ही जेपी को पूरे देश में राष्ट्रीय फलक पर पहचान मिली थी और जो भी बिहार में अभी मौजूदा दौर में नेता हैं, चाहे वह नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो या फिर दिवंगत रामविलास पासवान थे, ऐसे तमाम नेता खुद को जेपी आंदोलन से पैदा हुए नेता बताते हैं। और इन नेताओं के जो शीर्ष नेता हुए यानी कि जेपी, उनकी जयंती समारोह में अमित शाह का आना उनकी एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सिताब दियारा में आकर के अमित शाह एक बड़ा संदेश दे सकते हैं कि वह भी जेपी के उन्हीं के अनुयायी हैं जिस समाजवाद को लेकर के जेपी ने अपना आंदोलन चलाया था, जिस आपातकाल के खिलाफ जेपी ने अपना आंदोलन किया था। तो उसी में अब जेपी के जयंती समारोह में आने वाले अमित शाह सिताब दियारा से आकर के बिहार के जो तमाम शीर्ष नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हों, लालू यादव हों या फिर अनिश्चित नेता हों, उन सबों को एक बड़ा संदेश देंगे और सीधे सीधे राजनीतिक तौर पर उन्हें पटखनी देने के लिए अपनी रणनीति को उसी जेपी की कर्मस्थली और जन्मभूमि पर करेंगे, जहां से लेकर के चाहे नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, वो सब उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बताते रहे हैं। तो अमित शाह के इस दौरे को लेकर के सबसे बड़ी जो बात थी वह थी कि वह पहले पटना से आकर के अमनौर और वहां से सिताब दियारा जाने वाले थे, लेकिन अब उनका यह दौरा थोड़ा कट हो गया है और कम होकर के वो सीधे सिताब दियारा आएंगे और वहीं पर अपने इस कार्यक्रम में पूरी की पूरी कार्यक्रम को वहीं से समाप्त कर देंगे। तो अमित शाह पटना क्यों नहीं आ रहे हैं, अमनौर जाने का उनका यह कार्यक्रम अचानक से क्यों बदल गया, इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि दरअसल वह पहले से ही बनारस में थे, तो बनारस से उनका जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है वहां से उनको सीधे सीधे अब सिताब दियारा आएंगे और सिताब दियारा में जेपी की जयंती में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को मजबूत करने और आगे आने वाले समय के लिए भाजपा के लिए रणनीति बनाने के लिए वहीं से महत्वपूर्ण ऐलान और महत्वपूर्ण रणनीति बना सकते हैं। दरअसल पिछले सप्ताह भी अमित शाह बिहार आए थे। उस दौरान उन्होंने 2 दिवसीय दौरा बिहार का किया था और पूर्णिया एवं किशनगंज में उन्होंने अपनी जनसभाएं की थी, वहां पर आम लोगों से मिले थे, वहां एक मंदिर में पूजा भी की थी और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में दोनों में बिहार में नीतीश कुमार और राजद की जो ये गठबंधन महागठबंधन की सरकार है, इसे करारी हार मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां बड़े स्तर पर जीत हासिल करेगी, वहीं वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। अब देखा माना जा रहा है कि जो उनका 17 दिनों के बाद एक बार फिर से बिहार दौरा होने वाला है और 11 अक्टूबर को एक बार फिर से वह सिताब दियारा में जेपी की जयंती पर आएंगे, तो उस दौरान कहीं न कहीं से वह अपनी उसी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पुनः स्थापित करने और भाजपा को मजबूत करने की रणनीति के लिए सिताब दियारा आएंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर और क्या क्या अपडेट्स होते हैं, उसके लिए बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज 4 नेशन पे।